लेट मी चेक। आवाज आ रही सही है हो आपको? गया। अब सही है सर सर। सही हो गया। हम्म, अच्छा जी। तमाम बच्चों को आवाज आ रही है सही से? फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। यस सर। सर यार। ओके। एक्सरसाइज है आप लोगों की 7.2। ठीक है। 7.2। अच्छा सर हमारे थ्री पास। जी जी। थ्री है सर। अच्छा 3 है, ठीक। अच्छा भाई, जो हमने ना दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना सीखा था, अभी जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ना, बेसिकली ये इसके साथ आप अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। व्हेन इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर गिवन, व्हेन इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर गिवन। यानी हम बेसिकली ना तीन कैटेगरी से हो आए हैं। इफ यू रिमेम्बर द पहली कैटेगरी, व्हेन स्लोप्स आर गिवन डायरेक्टली। व्हाट वाज द कैटेगरी टू? जब हमारे पास दो दो पॉइंट्स गिवन होते थे तो हम स्लोप फाइंड करते थे। नाउ डिस्कसिंग द थर्ड वन, जब आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं तो एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट नंबर बी। आपका हो जाएगा 2x + 4y -10 = 0। और दूसरा आ जाएगा आपके पास 5x - 3y एंड +1 = 0। कोई बच्चा आप में से बताना चाहेगा कि जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? एनी वन ऑफ यू? ए बाई बी। फिर वाई को जी। एक जगह पे रख के बाकी उधर ले जाते हैं। वाई हाँ, को व्हाट इज, अकेला बनाते हैं। बाइक को एक जगह पे रखना और बाकियों को दूसरी जगह ले जाना, व्हाट इज दिस? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो 2x + 4y -10 = 0 की पता है बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनेगी? जरा देखिएगा। 4y आपका लेफ्ट पे रहेगा और -2x आपका राइट पे चला जाएगा, और -10 भी उधर जाके पॉजिटिव का 10 हो जाएगा। सेकेंडली, आपका ये 4 डिवाइड हो जाएगा। जब 4 डिवाइड हो जाएगा तो यू विल लेफ्ट विद -1/2x एंड +5/2। जी बच्चों, कोई बच्चा ये बताना चाहेगा कि इसके नीचे मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी लिखनी होगी? तरीम आप बता वाई दें। y = mx + c। गुड। फरवा आप बता दें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इन दिस केस? -1/। हाँ, इसको मैं m1 कह देता हूँ, चलें। m1 = -1/2। ठीक है। नाउ सेकंड पे आते हैं हम। 5x - 3y + 1 = 0। जी बच्चों, इसमें से ना हमने -3y को लेफ्ट पे रखा और -5x को राइट पे ले गए एंड -1 को भी राइट पे ले गए। मोइज, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। ओके, बताइएगा काइंडली व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या इन अदर वर्ड्स मुझे इसके नीचे क्या लिखना होगा? सर -3। ना, y = m2x + c। जी ज़ईमा, आप बता दें काइंडली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? 5/3। 5/3। शीस, आप बता दें हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस काइंडली। tan θ = m2 - m1 m+m1 m2। गुड। m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। ज़ीमा, आप बता दें काइंडली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? जी। सर m2 5/3 है। m1 याद नहीं है। याद रखना चाहिए था, याद रखना चाहिए था, दैट वाज 1/2। -1। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा सर डिवाइडेड। -1/2 नहीं है। हाँ, वो प्लस हो जाएगा मुइस, दरम्यान में माइनस की वजह से, फॉर्मूला का माइनस। ओके। ओके सर। सही। सो ये हो जाएगा। अब काइंडली मुझे एक बात का रिप्लाई कर दें कि हम इसका अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आने वाला है बच्चों इसके ऊपर?
6 नहीं आ जाएगा? Yes, sir. ओके, 2 times 6, 5, 2 times 10, 2, 3 times 6, 3, 1 times 3, okay? And whole divided by, again, 6 minus 1, 5, whole divided by 6. So I think so. The answer is 13 at the end. And do you know what is the tan inverse of 13? I have to use calculator now. So tan inverse of 13. आपके पास कैलकुलेटर भी मौजूद होना चाहिए, बाय द वे। मैं आपसे पूछूं तो आपको फौरन रिप्लाई भी करना चाहिए। चलिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास बच्चों टेन इनवर्स ऑफ जो 13 आ जाएगा ना, वो आ जाएगा फाइनली 0.23। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आपका? 0.23। ओहो सॉरी सॉरी, होल्ड ऑन। टेन इनवर्स सर मैंने 1.49 जी, 1.49 नहीं आ रहा। ना ना, टेन इनवर्स ऑफ 13 करना होगा। आपने भी पचास ग्रेड, सर से वही पहले हाँ दैट इज 85 डिग्री, 85.6 डिग्री इनफैक्ट। ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है आप लोगों को बात ये? Yes, sir. सही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ना हमने काम वही करना है, बस थोड़ा सा डेटा डिफरेंट गिवन है। तो लेट मी टेल यू कि उसके अंदर क्या सिचुएशन बनेगी। बेसिकली वो हमें ना ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस देके हमसे इंटीरियर एंगल डिमांड कर रहे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात भी मुश्किल है, क्योंकि हम इसको तो एज अ सिंपल क्वेश्चन ही ट्रीट करेंगे। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम ड्रॉ ही कर देते हैं। चलें, ड्रॉ यूं कर देते हैं कि फर्ज करें ये ट्रायंगल बन चुकी होगी यूं। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल बन चुकी है तो आपको नहीं लगता कि दिस वर्टेक्स शुड बी ए बच्चों? आप बता दें, क्या ये वर्टेक्स ए नहीं होगा? यस सर। ओके, क्या ये वर्टेक्स बी नहीं होगा एट द एंड? Yes, यस sir. सर। ओके, क्या ये वर्टेक्स सी नहीं होगा? लेट मी टेल, सी। Yes, sir. ओके, अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग काइंडली, कि हमारे पास ना ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है, 3 लाइंस हैं। मैं आपसे ये कहूं कि इस लाइन की स्लोप m1 है, b इंटू सी की लाइन की स्लोप m2 है, और a इंटू सी लाइन की जो स्लोप है वो m3 है। आप एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. यस नहीं। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये वाला अल्फा, हम इसको अल्फा कह रहे हैं, तो आप में से कोई बच्चा मुझे ये बात कंफर्म कर दे कि अल्फा किन 2 लाइंस के दरमियान एंगल है? M1, M3 M3. हाँ, M1 M3, गुड। और बीटा बच्चों किन दोनों के दरमियान है? M2, M1. M1 ओके, एंड गैमा किन दोनों के दरमियान है? M3, M2 M2. M3 M2 M3। अगर मैंने अल्फा फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे पहले ना M1 M2 M3 में फाइंड कर देता हूँ, फिर हम टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गैमा कर देंगे। तो देखिएगा, M1, that would be 2 minus 2 divided by 4 minus 1. Your answer is 0 divided by 3. And finally, your answer is 0. Everything okay, बच्चों? Yes, यस सर। sir. Okay. M2 देखिएगा, M2 हो जाने वाला है 3 minus 2 divided by minus 2 minus 4. So what does it means, बच्चों? That is 1 over minus 6. So finally, your answer is minus 1 over 6. M3. That is 2 minus 3 या 3 minus 2, no worries. 3 minus 2 divided by minus 2 minus 1. So बच्चों finally आ जाएगा 1 divided by minus 3, and finally minus 1 over 3. जी बच्चों, बताइएगा क्या आपके पास 3 स्लोप्स आ चुकी हैं? Yes, यस sir.
आप M1 M2 M3 कर दें, तो मैं tan अल्फा कर रहा हूँ। एंड वी कैन सी इजिली कि tan अल्फा इज द एंगल बिटवीन M1 एंड M2 ना। तो M1 बचो, M1 पहले ना फॉर्मूला लिख देता हूँ, M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3। जी, अब मुझे बताइएगा, M1 की वैल्यू है 0, ठीक है, और M3 की वैल्यू है -1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 into 1/3. So finally your answer is 1/3. And you can easily calculate tan beta and tan gamma. तो मैं यहाँ do yourself लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों? No, No, sir. sir. Okay, you No, can sir. solve these questions. Okay, ये बच्चों इसका तरीकेकार। अच्छा, अगर मैं आपसे लेटर ऑन की पेपर में ट्रायंगल के क्वेश्चन पूछ लूं, सॉरी ट्रायंगल के तो आपसे पूछ लिए हमने, अगर मैं आपसे पूछ लूं रेक्टेंगल के क्वेश्चन या पैरेललोग्राम के क्वेश्चन, तो क्या आप लोगों को वो आएंगे फिर? सर करना पड़ेगा फिर पता चलेगा। हाँ, इसी तरह हो जाएगा ना। आपको क्या लगता है एक पैरेललोग्राम या ट्रायंगल के कितने होंगे टोटल एंगल्स? 4 होंगे सर। हाँ, 4 होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आप लोग वो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। मैं आपको बहरहाल इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ना आपको होमवर्क दे दूंगा, और अगर मैंने आपको होमवर्क दे दिया तो वो फिर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना? होमवर्क तो नहीं ओके जी खैर सर। डायरेक्ट, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। जब भी किसी चीज के इंटीरियर एंगल फाइंड करने हो तो हम इसी तरह किया करेंगे, सही है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। अच्छा, मैं अब आपको एक नया टॉपिक और नया क्वेश्चन, आई टोल्ड यू कि वेरी इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इनफैक्ट जब से हम ये चैप्टर पढ़े हैं ये उसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यहाँ हेडिंग दे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये टॉपिक का नाम है। जरा तवज्जो आप ज्यादा रखिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं ना आपके सामने बच्चों एक स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूँ विच इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मैं ना इसी के सामने एक और आपके लिए लाइन लिख रहा हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 3 लेट से इज इक्वल टू 0। आप ना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यू नो, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो मैथमेटिकली, तो आपको ना उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। वो यूं हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कौन कौन कैंसिल हो रहा है बच्चों? y कैंसिल होगा, और जो आपका x आ रहा है ना वो आ जाएगा -x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वजह कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से? 4। 4। एग्जैक्ट। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें इसमें ना, तो अगर वहां पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आपकी -5 आ जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो 4 और -5 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4 नेगेटिव 4। 5। हाँ, 4 एंड -5, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सही, और ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर।
आप काइंडली ये दूसरी इक्वेशन माइंड में रखिएगा, और ज़ईमा आप ये पहली इक्वेशन माइंड में है आप लोगों के? यस सर। ओके। मैं अभी आपको इसका ग्राफ दिखाना चाहूंगा। उसके ग्राफ को दिखाने की भी एक वजह है, ताकि एक तो आपको आइडिया हो जाए कि वाकई में ये जो हम चीज कर रहे हैं ये ग्राफ के साथ जा रही है 100%। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद जो मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछने जा रहा हूँ ना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो देखिए जी, शीस आप काइंडली अपनी बताइए, इक्वेशन बता दें। टू 2x। एक्स वाई माइनस थ्री। ओके, जिम आप बता दें। x+y+1। जी बच्चों, देखें हमारा क्या आया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तहरीम आप बता दें। 4 और -5। हाँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है ये, 4 और -5। 4 और -4 5। हाँ, व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो दो लाइंस है ना, ये आपकी 4 और -5 पे जाके कट करेंगी। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से बच्चों? यस सर। यस सर। ये दो तरीके हो सकते थे। आपको वो ये कह देते कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। तो उसके लिए आपको क्या करना होता बच्चों, आप दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करते, और वो ना 4 - 5 पे जाके कट जाता। ठीक है, ये हल होता है इसका। फिलहाल हम क्योंकि इसको मैथमेटिकली कर रहे हैं, तो हमने इन जस्ट दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना होगा। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर वही आ रहा है जो ग्राफिकली आ रहा है। तो हमारा इस दफा मसला ग्राफ के साथ नहीं है, हम ज्यादातर कंसर्न रहा करेंगे मैथमेटिक्स के हवाले से। एक और अब मैं आपसे एमसीक्यूज पूछने जा रहा हूँ। एक इक्वेशन है x + y = 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 0। मुइज आप फोकस्ड हैं क्लास में? यस सर। ओके। आपको मैंने ये बात बताई हुई थी कि जब भी दो लाइंस का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने लगे ना, तो उन दोनों को आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करने लगे, आप पहली वाली को ना 2x से मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको तो जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो दोनों वेरिएबल्स कट जाएंगे और आपका कोई आंसर नहीं आएगा। तरीन क्या मतलब होगा नो आंसर आने का? सर 0 लाइन पे पॉइंट है। दोबारा बताइएगा। सर पॉइंट लाइन पे है। नहीं, ये तो कोई बात ना हुई, दो डिफरेंट लाइंस हैं, इसमें पॉइंट तो है ही नहीं। जईमा आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? सर ये कट नहीं कर रही है दूसरे को। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइंस कट ना करें फरवा? यस फरवा, सर। इज इट पॉसिबल दो लाइंस कट ना करें? यस। इज इट पॉसिबल दो लाइंस आपस में कट ना करें? यस सर मैंने बोला। शीज, क्या पॉसिबल है ऐसा दो लाइंस कट ना करें? पैरेलल है इसलिए कट नहीं कर रहे। क्या नाम है उनका? पैरेलल है। yes, they are said to be parallel lines. Whenever the lines are parallel, तो हमारे पास उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता मैथमेटिकली। एंड ग्राफिकली दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड पैरेलल लाइंस नेवर मीट। ये आपको बात समझ आ रही है बच्चों? तो यस यस सर। सर। जब यस कभी सर। जब कभी आपका आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे और आपका आंसर जो है वो पैरेलल लाइंस आ रहा हो, ठीक है, ये इस वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर चली गई है ना कि ये दोनों होमोजीनियस मैंने ड्रॉ की है। तो चलिए, इसको मैं आपको डिफरेंट करने के लिए ये कर देता हूँ। ये अब ठीक है बच्चों, ये दो डिफरेंट लाइंस होगी, दे विल नेवर मीट। अब जितना आगे मर्जी चले जाएं, दे विल नेवर मीट। समझ आ रही है बात?
आप लोगों को? यस सर। यस सर। नहीं। तो जब भी दो लाइंस को आप सॉल्व करने लगें और ग्राफिकली उनका कोई सॉल्यूशन ना आ रहा हो, सॉरी मैथमेटिकली, तो इट मींस दे विल नेवर मीट ईच अदर और दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अब जरा मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूँ। आप लोग फोकस होंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन समझ आ जाएगी, वरना शायद ना भी आए। ठीक है, देखें ये दो लाइंस थी ना, इनको मैं यहां दोबारा लिखने जा रहा हूं ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन। जी बच्चों, अब मुझे एक बात बताइएगा, हमारे पास जो पहली लाइन थी वो क्या थी? x plus y plus 1 is equal to 0. And she's, what was the second line? 2x plus 2y plus 1 equals to 0 2x plus 2y plus 1। plus 1 is, ना 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 ना, अब ये कौन सी लिखवा रहे हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 2x plus y minus 3 is equal to 0, ठीक है? ओके सर। 2x plus y minus 3 is equal to 0। अच्छा तहरीम, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था? 4 और -5। हाँ, 4 and -5। अच्छा, इसके वाले से एक बड़ी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन नोट कीजिएगा कि अगर मैं 4 और -5 को इस लाइन में पुट करूं या 4 और -5 को इस लाइन में पुट करूं तो आंसर 0 आता है। देखिएगा, 4 - 5 + 1 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों 0 आंसर नहीं आता? यस सर। यस सर। यहां जरा पुट करते हैं, 2 × 4 -5 -3 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। जी, आपको क्या लगता है ये पॉइंट पुट करने से दोनों में मैं 100% क्यों श्योर था? क्या आपको लगता है कि ये लेक्चर आपको देने से पहले मैं बैठ के इसको प्रैक्टिस कर रहा था? नहीं, आई एम 100% श्योर कि दो लाइंस को हम सॉल्व करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस में पुट करने से आंसर 0 0 लाजमी आएगा। आपको बगैर आंखें बंद किए आप ये बात कर सकते हैं। कोई बच्चा इसकी लॉजिक बता सकता है कि क्यों मैं 100% श्योर था? जी। क्योंकि सर जी आप जब वो आंसर को सेटिस्फाई करेगा फिर ही इंटरसेक्ट होंगे, वरना तो अगर इसके वैल्यूज अलग आ रहे हो तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसके हवाले से हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था कि whenever the point lies on the line your answer is 0। किसी बच्चे को ये बात क्लियर है? जी बच्चों, बताइएगा, कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था, whenever the point lies on the line your answer is 0। ये बात आपको याद है? यस सर। तो मुझे यस ये सर। बताइए, 4 - 5 है शीश, आपको नहीं लगता कि ये 4 - 5 रेड लाइन के ऊपर भी लाई कर है और ब्लैक लाइन के ऊपर लाई कर है, ऑन द लाइन? यस सर। क्योंकि ये इन दोनों दोनों पर play कर रहे हैं। ऊपर लाई कर है, ऑन द लाइन लाई कर है, तो इट मींस कि इसको ओरिजिनल लाइन में पुट करने से आंसर 0 आना चाहिए था। क्या हमारा आंसर 0 आया? यस सर। तमाम बच्चे भाई एक दफा कंफर्म कर दें, क्या आंसर 0 आया? यस सर। बताए यस बताए सर। तमाम लोग, फरवा, जईमा, मरियम, शीस, मोइस, क्या हमारा आंसर 0 आया? यस सर। यस सर। यस सर। Why we are 100% sure? Because the point of intersection lies on the both line, lies on the both line। एग्री करते हैं इस बात से आप लोग? यस सर। यस सर। ओके, अब जरा फोकस रहिएगा, मैं आपको यहीं से एक मजीद बात बताने जा रहा हूं। अगर मैं इन दोनों लाइंस को ऐड कर दूं, देखिएगा बच्चों, तमाम बच्चे, अगर मैं इन दोनों लाइंस को ऐड कर दूं, डेफिनेटली दोनों लाइंस को ऐड करने से एक और लाइन आएगी। इसमें अगर आप ये वाला पॉइंट पुट करें ना,
देखिएगा। सर जी मेरा नेट खराब है या स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ नहीं, आप स्क्रीन नहीं दिख रही, माजरत चाहूंगा। अच्छा, बताइएगा बच्चों, ये मैंने दोनों लाइंस को ऐड किया और इसमें मैं ये पॉइंट पुट करूं, मेरा अगेन आंसर 0 आएगा। एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं एक और काम करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। वो काम ये होगा कि मैंने ना ये वाली पहली लाइन लिखी और दूसरी लाइन को ना मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपनी मर्जी से। अच्छा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं ना, तो भी पॉइंट पुट करने से मेरा आंसर स्टिल 0 आएगा। देखें, स्टिल आपका आंसर 0 आ रहा है। 2 इंटू 4, बेशक आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका 0 आएगा। अब इसकी एक वजह है, 0 इज इक्वल टू 0। ये जितना भी मैं काम कर रहा हूं ना, ये लाइंस को ऐड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई स्टूडेंट 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई कर दे। पता है ये आप लोग ग्राफिकली क्या कर रहे होते हैं? ये लाइंस को जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ये ग्राफिकली ये कर रहे होते हैं कि आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ना एक और लाइन गुजार देते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने जब दो लाइंस को ऐड किया होगा, तो एक और लाइन बनी होगी जो कि यहां से गुजरेगी। मुझे ये बताएं, क्या ये लाइन जो है वो 4 - 5 से गुजर रही है? यस यस सर। सर। तभी तो आंसर 0 आ रहा था, 4 - 5 को पुट करने से। अच्छा, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो डेफिनेटली जो लाइन गुजरेगी ना, वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगी। क्योंकि वो इसी पॉइंट से गुजरेगी, तो क्या वो पॉइंट जो है इस न्यू लाइन के ऊपर लाई कर है? तभी यस आंसर। सर। इसी तरह से इस पॉइंट में से आप इन्फिनिट मैनी लाइंस गुजार सकते हैं। इन्फिनिट मैनी लाइंस, जितनी लाइंस आप सोच सकते हैं ना, उतनी लाइंस यहां से गुजर सकती हैं। आप 1 से मल्टीप्लाई करें, आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आप 3 से मल्टीप्लाई करें, आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, आप 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करें। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो रिजल्टिंग लाइन होगी ना, वो आपकी इस पॉइंट में से गुजरेगी। एग्री कर रहे हैं आप लोग बच्चों इस बात से? यस सर। तो ये क्योंकि इस लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, तो इसी वजह से आपका जो 4 और -5 पॉइंट है ना, वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। एग्री करते हैं इस बात से? बता दें भाई। यस सर। यस सर। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पॉइंट, दो कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट का अगर पॉइंट, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए ना, तो फिर उन दोनों लाइंस को ऐड करें, उन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों लाइंस के दरमियान में कोई और नंबर भी इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो स्टिल उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये बात असल बताने वाली थी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि whenever some point is point of intersection of two lines, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहता है। चाहे उस लाइन के साथ हम जो मर्जी करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। यस सर। यस जी। सर। हाँ, फरवा कोई रेस्पॉन्सेस नहीं है। मोइज, आपका रेस्पॉन्स आ रहा है? जी सर, कर तो रहा हूँ। तहरीम, हेलो। यस सर। एंड जईमा, हेलो। यस सर। ओके, सो ये बात असल में आपको बतानी थी कि जब भी पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो वो पहली लाइन को पुट करने से भी आंसर 0 आएगा, दूसरी लाइन में भी पुट करने से आंसर 0 आएगा, फिर हम जब कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी आंसर 0 आएगा। तो इसके हवाले से ना एक जर्नल में आपको रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा, नोट कीजिएगा। नोट का मतलब फिलहाल फोकस करना होगा। पॉइंट आपका ये है कि लेट लेट ए एक्स, A1x, चले लिख देता हूं,
B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 are two lines. अगर ये दो डिफरेंट लाइन हो तो then point of intersection, sorry, then the line, या लाइंस के बजाय ना मैं आपको एक परफेक्ट वर्ड लिखा के देता हूं यहाँ पे, जरा नोट कीजिएगा। देन दी फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का क्या मतलब होगा, ज़ईमा आप बताइएगा। यस सर। फैमिली ऑफ लाइंस का क्या मतलब होगा? थ्रू इंसानों की फैमिली का क्या मतलब होता है? सर वो जो आपने बोला था एक साथ जो पॉइंट से हाँ, गुजरे। ये जो बहुत ज्यादा लाइंस होती है ना, इनको फिर हम फैमिली कह देते हैं। द कलेक्शन ऑफ द सेम लाइंस। इनके अंदर पता है खसूसियत क्या है, कि ये एक पॉइंट से गुजर रही है। समझ आ रही है बात? अगर मैं वर्ड यूज यस करूँ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट है आपस में। जब मैं वर्ड यूज करूंगा ना फैमिली ऑफ लाइंस, इसका मतलब ये होगा कि ये उनकी बात हो रही है जो आपस में कोई ताल्लुक रखती हैं। और इन स्ट्रेट लाइंस का आपस में क्या ताल्लुक है बच्चों, बता दें कि ये एक पॉइंट पॉइंट से। ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? एग्जैक्ट। देन द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइंस गुजरेंगी ना, पता है बच्चों, उसकी जनरल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसकी जनरल इक्वेशन आप लोग देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि वाकई में हमारी एग्जांपल के साथ रिलेट कर रही है। इंटरसेक्शन आर, जरा नोट कीजिएगा। पहली लाइन हम लिखा करेंगे, ये हमने पहली लाइन लिखी, इसके साथ ना हमें लैम्डा लिखना होगा, और साथ ही ना हम दूसरी लाइन लिख दिया करें, और मैं इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाकई में हमारी पिछली बात के साथ रिलेट कर रही है। देखें, मैंने ना यहाँ पे दो लाइंस को ऐड किया था, और यहाँ ऐड किया था तो दूसरी लाइन के साथ ना टू को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब देखिए, जब टू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो टू की जगह तो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी वन, इट कुड बी टू, इट कुड बी थ्री, इट कुड बी फोर, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम जर्नल बात कर रहे होते हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ लैम्डा को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए बच्चों? बता दें, ये है हमारी फर्स्ट लाइन। समझ आ रही है बात आप लोगों को बच्चों? बता दें, ये हमारे यस यस पास सर। सर। है, और ये है लैम्डा। लैम्डा इज द नंबर जो आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से। इट कुड बी वन, इट कुड बी टू, इट कुड बी थ्री। और ये वाला जो है ये होगा आपकी लाइन टू। ये आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। ये जो फैमिली का वर्ड यूज हुआ है ना, ये इस लैम्डा की वजह से यूज हुआ है, क्योंकि लैम्डा की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस वजह से जो आपके पास लाइंस है ना, वो भी बहुत ज्यादा आ सकती हैं। और कलेक्शन की बजाय फैमिली का वर्ड इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि ये आपस में रिलेट कर रही है। एंड व्हाट इज देयर रिलेशन? दे ऑल पासेस थ्रू द पॉइंट 4 and -5। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई है तो फिर तो ठीक है, नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें। जी तहरीम, बात समझ आई है आपको? यस सर। पर वो आपको यस सर। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली ऑफ द लाइंस। और जब भी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, वो हम यूं किया करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, वो हमें कहेंगे कि ऐसी लाइन फाइंड करें जिन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती हो। अच्छा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो इन्फिनिट मैनी लाइंस गुजर सकती है ना। तो हमें वो एक और बात कहेंगे कि आप भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो लाइन गुजार दें। हमने गुजार दी ये लाइन, यूं गुजर आई। अब हम ये कहेंगे, फर्ज करें कि वो यहाँ एक तीसरी लाइन के ना
परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वो हमें उस लाइन की ना इक्वेशन दे दिया करेंगे। तो इस तरह से फिर हम उस फैमिली में से ना एक स्पेसिफिक लाइन फाइंड कर दिया करेंगे। ये देखिए, हमने दो बातों को मेक श्योर करना होगा एट अ टाइम। पहली बात तो ये कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे, वो तो हमने गुजार दी। दूसरी लाइन हमें वो एक और लाइन गिवन करके ना कहेंगे कि इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो भी हम कर दिया करेंगे। वो हम एक तरीके से चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस यस सर। सर। तो कल इंशाल्लाह ताला ये वाला जो चैप्टर है, सॉरी एक्सरसाइज है, ये एंड होगी विद दिस लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इसका मैंने आपको आगाज बड़ा बेहतरीन तरीके से करा दी है। कल हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। तो अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर। अल्लाह सर। हाफिज सर। हाफिज।